As you all know that we were doing quadratic equations, chapter number 4, NCERT book. ठीक है? अब we had completed 4.1. Now we are going towards 4.2. But before starting 4.2, I would like कि आप जो उसके examples given है, हम उसको एक बारी go through हो जाएं. देखिए बेटा, जो exercise 4.2 है, it's about you have to do factorization and the method being followed is splitting the middle term. And as you are very much familiar with this method, so I don't think so that we will be facing any kind of difficulty in this exercise. The very first example is example number 3, which states that you have to find roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. So our equation becomes 2x square minus 5x plus 3. Okay, so that means जो आपका सम बनेगा वो ऑब्वियसली मिडिल टर्म होती है. दिस इज द मिडिल टर्म, तो ऑब्वियसली ये जो सम है आपका दिस इज माइनस 5x. ओके, और जो आपका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट इज a इंटू सी. सो प्रोडक्ट आपका आ गया प्लस 6x स्क्वायर. राइट, ये क्लियर हुआ पॉइंट है ना? यस. जो मिडिल टर्म थी वो आपका सम बनाती है, और ये और इसका प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे विद साइन इसको जरूर लिखेंगे. आपको साइन लिखना जरूरी है. आई वुड सजेस्ट यू कि आप साइड पे जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑन योर राइट हैंड साइड यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, तो इस चीज को आप लिखना मत भूलो. वो इसीलिए जरूरी है बेटा, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी. ये चीज लिखना इज नॉट नेसेसरी. आप, मुझे कई बच्चे बोलते हैं मैम टाइम वेस्ट होता है, लेकिन बेटा इसमें कभी भी आपकी साइन की गलती नहीं होती. ठीक है, जब साइन की आप साइन साथ में लिख रहे हो, यहाँ पे जैसे मुझे मालूम है कि मेरे सम के अंदर देयर इज माइनस 5x एंड प्रोडक्ट में देयर इज प्लस 6. सो दैट मीन्स मेरे जो दोनों मैं इसमें फैक्टर्स जब स्प्लिट अप करके हम निकालेंगे दैट विल बी दोनों नेगेटिव, क्योंकि जब आप दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो इट बिकम्स पॉजिटिव. ओके, तो इससे क्लियर एक वेग सा आइडिया मिल जाता है अबाउट द काइंड ऑफ टर्म्स आई विल बी गेटिंग. ठीक है बेटा? सो जब I have broken down the first middle term, so what I got 2x square minus 2x minus 3x plus 3 is equal to 0. Yes, यही मिला. Yes बेटा. Yes. Right. अब now we will be taking, हमने अब यहाँ पे obviously we have to take the common, तो अब हम common के लिए हमने दो terms को एक साथ कर लिया. जैसे first two terms को मैंने फर्स्ट कैटेगरी में लिया और सेकंड टू टर्म्स को हमने अलग से ले लिया. अब इन दोनों में से वी हैव टू टेक आउट द कॉमन थिंग. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर यू हैव द कॉमन ऑफ 2x एंड नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं उसमें आई एम गेटिंग द कॉमन ऑफ माइनस 3x. सो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी जो लेफ्ट ओवर टर्म बच गई आफ्टर टेकिंग आउट द कॉमन, दैट इज x माइनस 1 और x माइनस 1. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि जब भी आप ये कॉमन निकालते हैं तो आफ्टर दैट द लेफ्ट ओवर ब्रैकेट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस. सो आपके लिए ये एक क्लू मिल जाता है आपको कि यस माय आंसर इज करेक्ट, आई हैव टेकन द करेक्ट टर्म्स. सो आपकी जो ब्रैकेट्स आती हैं वो आई 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बेटा दीपांशु एंड शीतल, यहाँ पे उन्होंने हमसे रूट्स पूछा है, तो रूट्स मतलब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. नाउ x माइनस 2x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल होगा. सो आपका जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा? इट इज कमिंग आउट टू बी ईदर 3/2 और इट इज 1. इज दैट ओके? यस. Yes. Okay, so now we will go towards our next example. Now example number 4 is saying that find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Okay, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनी? 6x square minus x minus 2 is equal to 0. That means sum is equal to minus x, okay, and product is equal to minus 12x square. Now Dipanshu, can you tell me, आप मुझे रूट्स बता सकते हो बेटा? क्या बताना मैम? इसके रूट्स बताओ स्प्लिट करके. ऐसे दो नंबर्स जिनको जब आप ऐड करते हो यू आर गेटिंग माइनस 1x एंड जब आप मल्टीप्लाई करो यू आर गेटिंग माइनस 12x स्क्वायर. तो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है ये बेटा? -4x + 3x. यस, वेरी गुड.
सो ये आपको क्लियर है आई थिंक। ये प्रोडक्ट और सम जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ओके यस। तो हमारे जो नंबर्स बने क्या बने बेटा, 4 माइनस 4x प्लस 3x। अब क्योंकि देखो जो हमारा सम था ना वो माइनस में है और प्रोडक्ट भी माइनस में है, सो दैट मीन्स आपका एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी। सो इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक द कॉमन। अब हमने क्या किया, हमने वही सेम चीज लेनी है कि हमने दो दो के ग्रुपिंग बनानी है। सो आई टुक 6x स्क्वायर माइनस 4x का एक ग्रुप बना लिया और एक हमने बना लिया 3x माइनस 2 का। ओके नाउ जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट देखी तो फर्स्ट ब्रैकेट में व्हाट आई एम गेटिंग कॉमन एज 2x एंड इन द लास्ट ब्रैकेट देयर इज नथिंग कॉमन। सो जब नथिंग कॉमन होता है तो वी राइट डाउन एज 1। ओके सो ब्रैकेट कौन सी सेम आ रही है बेटा आपके पास, ब्रैकेट इज कमिंग आउट टू बी सेम एज 3x minus 2 3x minus 2। ओके सो दैट मीन्स जो आपकी वैल्यूज आई, ओके क्या बनी आपकी 3x minus 2 into 2x plus 1। तो इसका क्या मतलब है, either x will be 2 by 3 or it will be minus 1 by 2। I hope this is clear. Yes. Now we will move on to the next example. Now again you have to find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है आई ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि जब भी ये बच्चे क्वेश्चन देखते हैं ना वो स्कैर्ड हो जाते हैं कि पता नहीं रूट आ गया, अब हम ये कर ही नहीं पाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। जब तक आपने अपनी एक हैबिट नहीं बनाई कि मुझे यहाँ पे साइड पे लिखना है, आई हैव टू राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड कि व्हाट इज माय सम इज एंड व्हाट इज माय प्रोडक्ट। सो इन दैट केस एकदम से आपको स्ट्राइक करता है, एकदम से, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे जो सम है दैट इज, सम क्या है बेटा बता सकते हो, द मिडिल टर्म। सो इट इज माइनस 2 रूट 6x। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 2। अब आप ध्यान से देखो 2 3 क्या होता है 6। तो अगर मैं रूट 3 इंटू रूट 3 सॉरी रूट 6 इंटू रूट 6 कर दूं तो क्या मिलेगा 6। और जब आप उनको ऐड करोगे क्या मिलेगा 2 रूट 6। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक इज कि जो मेरा सम है वो नेगेटिव है और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। दैट मींस आपके जो दोनों आपने टर्म स्प्लिट करके निकाले हैं दैट शुड बी इन नेगेटिव। वो दोनों जो है वो नेगेटिव में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यस, आई होप इट्स क्लियर। सो इस तरह से हमने क्या इसको स्प्लिट अप करके बनाया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा अब आप नेक्स्ट जो स्टेप है ना उसको ध्यान से देखो, वो स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। देखो बेटा मैंने इस स्टेप में इस 3 को आई हैव रिटन डाउन एज रूट 3 इंटू रूट 3। इट इज वन एंड द सेम थिंग, यस है ना। अगर आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिखते हो वो भी तो 3 ही होता है ना बेटा, यस राइट। अब मैंने इस रूट 6 को आई हैव रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 3। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इस रूट 6 को आई हैव अगेन रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 2। नाउ अगेन दिस 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? लिखा है ऐसे? अभी बता रही हूँ बेटा ऐसा क्यों लिखा है मैंने। अब आप देखो what इस 3 को we have taken out as root 3 into root 3। क्लियर बेटा? ये आपको क्लियर हो गया स्टेप? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। रूट 6 को I have taken as रूट 2 into रूट 3। सिमिलरली रूट 6 रूट 2 into रूट 3 एंड 2 के लिए हमने ले लिया रूट 2 into रूट 2। अब अगर आप ध्यान से देखो what is happening, अब मैंने ये दो टर्म्स ले ली जिसमें से मुझे कॉमन निकालना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने ये दो टर्म्स ले ली कॉमन निकालना है, ओके। अब आपने क्या चीज नोटिस करनी है, अब देखो इन दो ब्रैकेट्स में आपके पास क्या कॉमन है, रूट 3x कॉमन है, इधर से भी रूट 3x कॉमन है। क्लियर बेटा? ये चीज समझ में आई? अब यहाँ पे व्हाट आई हैव कॉमन रूट 2x
और √2, मतलब x नहीं है, सॉरी √2 आएगा, सिर्फ √2 कॉमन है क्योंकि हमारे लास्ट टर्म में x नहीं होता। ठीक है, तो अब हम अपने कॉमन चीजों को टेक आउट कर लें बाहर। जब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में से हमने कॉमन निकाला तो आई गॉट √3x, तो आई एम लेफ्ट विद √3x माइनस √2। नेक्स्ट में व्हाट आई टुक कॉमन एज माइनस √2, so I'm left with √3x minus √3x. I hope this step is clear. Yes बेटा, एक बार दोबारा समझाना ये स्टेप। ये देखो बेटा, हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, अब दोनों के पास √3 है और x है, फर्स्ट टू टर्म्स के पास, तो हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद √3x माइनस √2, क्योंकि हमने √3x तो यहाँ पे दे दिया ना कॉमन। नेक्स्ट में हमने माइनस √2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, √3x, और लास्ट टर्म के पास एक अकेला √2। तो इसका मतलब जो मेरी ब्रैकेट्स बनी, जो ब्रैकेट्स बन के आ रही हैं वो क्या बन के आ रही है, √3 माइनस √2 इन √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2। क्लियर बेटा, इसका मतलब क्या है, दोनों केस में आपकी x की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, और वो क्या आ रही है x की वैल्यू, x इज कमिंग आउट टू बी √2/3 एंड x इज कमिंग आउट टू बी √2/3। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा, क्वेश्चन इज क्लियर? यस यस मैम। ठीक है जी। Okay, now we are going to start with exercise 4.2. Okay, now the very first question is you have to find roots of the following quadratic equations by factorization, and now you will show me the calculations. Okay, x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Just I am giving you the hint that your sum is minus 3x and product is minus 10 x square. ओके बेटा, तो ये जो मिडिल टर्म थी, दिस इज कॉल्ड एज योर सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a as well as c, that is called product. So now you can make out the factors. When I'm breaking up this, हाँ जी बोलिए। -5x हाँ जी, प्लस हाँ जी प्लस 2x। हाँ जी 2x, ठीक है। तो जब हमने इसको स्प्लिट डाउन किया तो व्हाट वी गॉट, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, जब माइनस 5x प्लस 2x करोगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस 3x। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर गेटिंग माइनस 10x स्क्वायर। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल टेक द कॉमन। तो कॉमन हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट टू टर्म्स ले ली एंड हमने लास्ट टू टर्म्स ले ली। जब हमने फर्स्ट टू टर्म्स ली तो इसमें जब हमने कॉमन देखा तो आई एम जस्ट गेटिंग एज x as the common, so I'm left with x minus 5, and in the second lot plus 2 is the common thing, so I'm left with x minus 5. Okay, and that is the same. Yes, तो आपकी जो ब्रैकेट है वो सेम आ रही है, that means x minus 5 into x plus 2. तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, what will be the x की वैल्यू, it will be either x is equal to 5 or x is equal to minus 2. Yes. चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। दीपांशु, इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी मैम। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट इज बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स योर सम इज प्लस x एंड प्रोडक्ट इज माइनस 12x स्क्वायर। तो कैन यू टेल मी द फैक्टर्स? आप फैक्टर्स बता सकते हो बेटे? ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन जब ऐड करें तो 1 आए। s equals to plus x, p equals to minus 12x square. हाँ, 4x एंड माइनस 3x। ओके, तो जब आपने x को ब्रेक डाउन किया, राइट, तो हमारे को क्या दो फैक्टर्स मिल रहे हैं बेटा, एक तो मिला प्लस 4x और एक मिला माइनस 3x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू आर गेटिंग x ओनली। ओके, yes, so x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Now we will take the common thing. So हमने इसको क्या किया, first two terms को ले लिया and last two terms को ले लिया। okay? okay बेटा, so first जब हमने ब्रैकेट में देखा
फर्स्ट लॉट में जो दोनों टर्म्स हैं उसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी, वो आ रहा है 2x, ठीक है, एंड जो सेकेंड लॉट है उसमें आ रहा है -3, ओके। तो आई एम लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर बच गया बेटा, आई एम लेफ्ट विथ x+2 एंड x+2, यस, इज इट करेक्ट? Yes. So x+2 into 2x - 3, तो आपकी x की वैल्यूज क्या क्या आई बेटा, x की वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2, यस। चलिए अब नाउ द थर्ड पार्ट इज √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब बेटा जी इसमें जो ट्रिक समझने वाली है वो क्या है कि जो सम है वो तो है आपका +7x। शीतल बेटा अब मुझे आप प्रोडक्ट बताओ क्या है। +7 नहीं, प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट होता है जब हम a और c को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा, 10x²। दीपांशु बेटा क्या ठीक है ये 10x² आएगा बेटे? Yep, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिल जाता है 2 एंड 5 2s is 10, इज दैट क्लियर बेटा? यस, तो हमने इस 7x को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 2x + 5x, ओके। नाउ अगेन आपको क्या देखना है, हम इसमें से वही सेम चीज आ गई कि आपको अब कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दो टर्म्स का ब्रैकेट बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म्स में से लेना है। अब जो लास्ट टू टर्म्स है ना, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 5 कॉमन है आपका, तो हमने फटाफट से 5 कॉमन ले लेना है। अब बात आती है फर्स्ट ब्रैकेट में, जो ये फर्स्ट येलो सर्कल है। शीतल बेटा आप मुझे बताओ इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, मुझे दिख रहा है कॉमन। दूसरी क्या चीज है जो मैं कॉमन देख, यस बेटा अलीशा आप बता सकते हो बेटा, जो ये फर्स्ट येलो ब्रैकेट है दिस वन, ये इसके अंदर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग एज कॉमन? x और कुछ भी नहीं है मैम, √x से ले सक 2 बिल्कुल, यही तो यही 2 को ले वाली सकते हैं। यस, ये ट्रिक है बेटा। आप 2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 into √2, यस, देयर इज नथिंग हार्म। हाँ जी, हम 2 को दूसरे वे में लिख रहे हैं कि नो, इट इज आल्सो कैन बी रिटन एज √2 into √2, तो उस हिसाब से हाँ जी, मेरा √2x जो है वो कॉमन आ जाएगा और लास्ट टू ब्रैकेट्स में से मेरे पास 5 कॉमन आ जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट हाँ विद जी, a common identical bracket which is x plus √2 and x 2 plus √2, yes, 2 clear? yes ma'am, Yes, so yes ma'am, brackets will become x plus √2 and 2 root x √2x plus 5, so आपके जो x की वैल्यू है क्या आई, -2 and x is equal to -5/√2, is that clear? Yes, चलिए now we will move on to the next part. yes ma'am, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा जी, इट इज 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जो c है वो है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को ना 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक बेटा। 8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये जो फ्रैक्शन है, ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, एंड द इक्वेशन विल फाइनल बिकम, क्या बनेगी बेटा, 16x² - 8x + 1, यस, यही बनेगी। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है, -8x, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, +16x²। नाउ कैन एनीवन टेल मी how can I split up -8x so that I can get product as 16x²? हाँ जी, कैसे उसको ब्रेक डाउन करें?
Yes, beta. Minus 8x can be written as minus 4x. Minus 4x. शीतल, is it correct? जब आप इनको ऐड कर रहे हो आपको क्या मिला? माइनस 8x मिला. लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यू आर गेटिंग प्लस 16x². Yes? Yes. I hope you are getting. Okay? चलो. So when I, हाँ जी बेटा, ठीक है. ये हमने ये दो टर्म्स को ले लिया और इन दो टर्म्स को. अब हमें इसमें से कॉमन I have to take out. The common is coming out to be 4x. ठीक है. So I am left with 4x minus 1. और इस केस में मेरे पास जो कॉमन चीज है वो है -1. So I am getting 4x minus 1. Tanisha, why I have taken -1 as common? I could have taken +1. मैम अगर माइनस का साइन बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है. ऊपर प्लस था तो नीचे का माइनस होगा. ब्रैकेट आने अंदर से चेंज चाहिए थी. बिल्कुल. In order to make our bracket same identical, तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा. We took -1 as common. So हमारी जो ब्रैकेट्स आ रही हैं 4x minus 1 into 4x minus 1. Is that clear? Yes. So our answer will become x is equal to 1 by 4 and x is equal to 1 by 4. I hope this is clear. Yes. चलिए. Now the next part. यस मैम. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट पार्ट मुझे फटाक से करके दिखाना. ओके. यस. चलिए. नेक्स्ट इज 100x² minus 20x plus 1 is equal to 0. In this case, sum is equal to minus 20x and product is equal to plus 100x². Which factor? मैम 10x and 10x. हाँ जी. Yes. Minus मैम 10x. 10x और 8 को हम करेंगे. Yes. बिल्कुल ठीक है. यस मैम. हाँ जी. ठीक है. तो फर्स्ट कॉमन लॉट विल बी 100x. बिल्कुल. शीतल, आपके सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं बेटा? Yes, ma'am. Okay. So the brackets I am getting 10x minus 1 into 10x minus 1. So the values of x are coming out to be x is equal to 1 by 10 and x is equal to 1 by 10. Yes? So now we will proceed Yes, on to ma'am. the next question. Now question Ma'am, number, इससे दिखाना. हाँ जी श्योर बेटा. ये लीजिए. चलो जी. Now question number 3. Now question number 3 is saying find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So आपको क्या क्या given है बेटा जी? You are given the sum and the product. Okay. So now आपको निकालने हैं वो दो numbers. तो ये क्या होता है? x² minus 27x plus 182 is equal to 0. ठीक है जी. जब हमने इसको स्प्लिट डाउन किया we got x² minus 14x minus 13x. तो जब आप इसको करते हो ना बेटा, ये देखो मैंने साइड पे रफ वर्क में ये किया हुआ है. 182 को जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपको यहाँ पे मिल गया 14 and 13. तो ऑब्वियसली जब आप इनको ऐड कर रहे हो आपको 27 मिल रहा है. जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 182 मिल रहा है. ठीक बेटा. तो जब हमने अब वही है ना, हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को कॉमन लेना है, लास्ट टू ब्रैकेट्स में से कॉमन लेना है. सो फर्स्ट टू ब्रैकेट में से व्हाट आई गॉट कॉमन एज x, so आई एम लेफ्ट विद x minus 14 and in the last bracket last two pair तो हमने क्या लिया, -13 कॉमन ले लिया. तो आई एम लेफ्ट विद द सेम ब्रैकेट. तो उससे क्या होता है, आपकी जो ब्रैकेट है वो सेम आ जाती है. तो comes out to be x minus 14 and x minus 14. So the brackets are coming out to be x minus 13 and x minus 14. तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्या बन गए बेटा? नंबर्स क्या बने बच्चे? या तो बन गए 13 और 14. तो ये वो दो नंबर हैं जिनका सम करें तो 27 आ रहा है और प्रोडक्ट करें तो 182 आ रहा है. आई होप दैट इज क्लियर. यस. Yes, ma'am. ओके. चलिए. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. Now you have to find two consecutive positive integers. अब ये ध्यान रखना जो जो tricky words हैं. Two consecutive positive integers whose sum of whose squares is 365. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले ट्रिक क्या है हमारी,
कि हमने अगर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर को x माना है तो तनीषा सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या होगा? x plus 1. यस, वेरी गुड। तो अगर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है तो अगला क्या होगा? x plus 1। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? +1 गिवन कि हमने ना उनका सम करना है, लेकिन उनके स्क्वायर्स का सम करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? करना है, लेकिन स्क्वायर्स का सम करना है। तो x का तो पता चल गया, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x plus 1 का क्या होगा? x plus 1 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर यस। a plus b दीपांशु का बेटा a plus b का होल स्क्वायर बताना बेटे। हाँ जी बेटा। इसका प्लस 2ab हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b हाँ प्लस जी, 2ab ए स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab यस। सो हमने यहाँ पे जब ब्रैकेट्स को ओपन अप किया तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ओके, सो नाउ वी विल bring this 365 over here. The sign will change. Yes, it will be minus. So what now I'll be left over with? जब हमने इसको subtract कर लिया 1, obviously इसमें से subtract हो जाएगा, तो it is coming out to be 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. Okay, so taking 2 as common, I am left with x square plus x minus 182. Clear बेटा? Now show me the factor splitting this term. आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जब आप ऐड करते हो यू आर गेटिंग +1 और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू आर गेटिंग -182। हाँ जी, सो द फैक्टर्स आर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि जो हमारा सम है दैट इज इन प्लस, वो हमारा प्लस में है और प्रोडक्ट आपका माइनस में है, तो इसका मतलब जो भी बिगेस्ट जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर की बड़ी होगी। सो आई विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने वही सेम कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग x प्लस 14 into x minus 13 is equal to 0. तो I am getting x as, बेटा x की जो वैल्यू आई ना बेटे वो मेरे पास आ रही है x is equal to -14 और x is equal to 13। दीपांशु बेटा I have written discarded, ये जो वैल्यू है ये मैंने डिस्कार्ड कर दी। Can you give me a reason why I have said no to x is equal to -14? Why I have taken the value of x as 13 only? मैम क्योंकि 0 इसको 0 है ना, तो हमें बराबर लेके आना है। बराबर बोले तो बराबर बोले तो हम आपने कहता है ये करेंगे तो ये एरो दिख रहा है? और हाँ जी हाँ जी, ये रीजन है। क्या अच्छा है ये? हाँ मैम मैं बताऊं? नहीं, उसको आ गया समझ में, है ना दीपांशु? हाँ जी क्या आया रीजन समझ में? यस, पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव। हाँ जी, हमें पूछा ही पॉजिटिव है, तो वी विल नॉट गिव द नेगेटिव इंटीजर एज आवर आंसर बिकॉज इन क्वेश्चन ओनली दे हैव मेंशन्ड पॉजिटिव इंटीजर। शीतल, इज दैट क्लियर बेटा? यस, चलिए चलें, we will move on to the next question. Now question number 5th. Question number 5th is quite interesting. Just see, it is saying the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Okay, if the hypotenuse is, I'm not able to see, I'll make out in the next slide. Find the other two sides. देखिए बेटा, अब obviously we don't know base, तो हमें base तो मालूम नहीं है, so what we will do, very first step is जो unknown चीज है उसको assume कर लो। So we have assumed base to be x centimeter, तो altitude क्या हो गया बेटा? x minus 7। Yes, clear? दोबारा बताना। बेटा हमने बेस को x मान लिया, तो ऑल्टीट्यूड हमें कहा गया है कि वो बेस से ना 7 सेंटीमीटर कम है, तो इट इज सेड x minus 7 सेंटीमीटर आपका ऑल्टीट्यूड हो गया और बेस आपका क्या हो गया? x सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? Yes ma'am. So now according as we know that triangle is a right angle triangle, ठीक है, हमें ये given है that triangle is a right angle triangle,
So obviously when we are talking of the right angle triangle, so the base and the perpendicular and hypotenuse, they all the three sides, they are interrelated using the Pythagoras theorem. Okay, so in this case we will use the Pythagoras theorem to find out, because we are given the hypotenuse and the relationship between base and the perpendicular. So by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? Perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Okay, so putting the values to be x minus 7 whole square plus x square is equal to 13 square. So this will be x minus 7 matlab a minus b ka whole square, which is equal to x square plus b square minus 2ab. Okay? Yes? So I'm getting x square plus 49 minus 14x plus x square is equal to 169. Now I've taken this 169 to LHS. Obviously its sign will change and it will turn from positive to negative. Okay? So what I'm going to get, yes Tanisha, क्या आएगा बेटा? 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So in the end, after taking out the common as 2, I am getting the equation as x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Okay बेटा? मैम हाँ जी, दोबारा बताना। तो इसमें आपने सॉल्व कर लिया ना, ये 169 को आप LHS पे ले गए तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा. अब 49 और माइनस 169 को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस 120. अब इट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो यू विल टेक 2 एज कॉमन, क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है. सो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. नाउ सम इज माइनस 7x एंड प्रोडक्ट इज माइनस 60x स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द रूट्स, क्या इसकी फैक्टर्स आएंगे बेटा, क्या टर्म्स आएंगी? इट विल बी माइनस 12x प्लस 5x. तो इट इज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60. तो अब हम क्या करेंगे? अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉमन. तो कॉमन हमने क्या लिया बेटा? हाँ जी, फर्स्ट टू टर्म्स पिक करी और लास्ट टू. यस, फर्स्ट टू टर्म्स में से आई एम गेटिंग x एज कॉमन एंड लास्ट टू टर्म्स में से आई एम गेटिंग 5 एज कॉमन. यस, वेरी गुड. So next is बेटा, जब हमारा कॉमन चीज, जब ब्रैकेट जो है, it should be the same which is left over, and this is x minus 12 and x minus 12. X minus I am getting the two brackets, x plus 5 and x minus x plus 12. 5 x minus 12. Yes, so my answer will be, क्या होगा आंसर? It will be x is equal to minus 5. हाँ, या फिर x is equal to 12. तो हम 12. x is equal to minus 5 नहीं लेंगे, because length can never be in negative. Length जो है वो Negative. कभी भी negative में नहीं आती. So our x मतलब base will become 12 and altitude is 12 minus x, which is 12 minus 7, which is equal to 5 centimeter. Okay beta, so this is the answer you are getting. Now the sixth question. Now it says a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. The cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find number of articles and cost of each article. हमने ऐसा एग्जाम्पल भी किया है, लेकिन इसमें आपको जो कंडीशंस गिवन है वो डिफरेंट है. ठीक है, आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या अज्यूम कर लिया? x. तो कॉस्ट क्या आएगी बेटा? कॉस्ट हमें कंडीशन गिवन है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3. ओके, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो गई बेटा? इट इज 2x प्लस 3. और एक दिन में जो बन रहा था, जो टोटल अमाउंट जो बना, दैट वाज रुपीज 90. तो 90 बना था. ठीक है बेटा, 90 बन गया. तो वो कैसे आया 90? जब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गॉट रुपीज 90 एज द टोटल अमाउंट. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, व्हेन यू कैलकुलेट दिस थिंग, तो व्हाट इक्वेशन इज बीइंग फ्रेम्ड? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इससे हमें इस इक्वेशन से ही क्लियर हो रहा है कि s जो है दैट इज प्लस 3x और प्रोडक्ट जो है दैट इज माइनस 180x स्क्वायर. ठीक है, ओके बेटा. सो हमने अब इसको कैसे ब्रेक डाउन किया? वी हैव ब्रेक डाउन एज
15 प्लस 15 माइनस 12x। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो आपको 3x मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग माइनस 180x²। ओके बेटा, नाउ अगेन यू हैव टू टेक द कॉमन थिंग। तो हमने क्या किया, पहले दो टर्म्स का एक देखेंगे, हमने देखना है कि फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है और एक लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है। सो व्हेन वी आर सीइंग, तो हमें फर्स्ट जो टर्म है हमारी, फर्स्ट जो ब्रैकेट मतलब फर्स्ट टू टर्म्स थी उसमें से आई गॉट x एज कॉमन एंड लास्ट टू टर्म्स में से आई गॉट -6 एज कॉमन। So the bracket I am left over with is बिल्कुल same, that is 2x plus 15, 2x plus 15. Okay बेटा, is that clear? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, x minus 6 into 2x plus 15. अब मुझे ये बताना, तनीषा आप बताओ बेटा, क्या x हमारा -15/2 हो सकता है? x minus 15/2. No, it cannot be. Why? क्यों नहीं हो क्योंकि वो सकता? नेगेटिव है. Yes, नेगेटिव है वो क्योंकि नेगेटिव है और हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? यस, यस मैम. ओके। सो अब क्या है हमारा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या आ गए बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे हैव कम आउट टू बी 6 और उसकी कॉस्ट क्या आ गई, ₹15। कैसे आई, हमने 2x किया, 2x मतलब 2 into 6 plus 3, तो हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ₹15। ओके, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आए और नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, so with this we finish off our 4.1